हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस, यानी जिन सेंटेंसेस को आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो उनको यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है जिससे आपको किसी को बताना है कि मेरी शादी फिक्स हो गई। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स हो गई, ठीक है। अब शादी की जगह कुछ और आपको रखना है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए। अगर आपको यही कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, मेरी शादी फिक्स हो गई। नेक्स्ट है तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी। वाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू मैसेजिंग मी। वाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज के बाद इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि कृपया अपने आप लीजिए या फिर कृपया अपने आप कीजिए। इस तरह से अगर कहना हो यानी खुद से कीजिए, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, यानी खुद से मदद कर लीजिए। इस तरह से जब भी कहना हो आपको तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए, यानी खुद से कोई भी काम है खुद से कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिससे आपको फिर ये कहना हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डजंट मैटर। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। क्लियर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है क्यों। क्यों नहीं, ज़रूर। इस तरह से अगर कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। सिर्फ अगर आपको ये कहना है क्यों नहीं तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई नॉट। अगर आपको ये कहना हो क्यों नहीं ज़रूर, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई नॉट वाई ऑल मीन्स। वाई नॉट वाई ऑल मीन्स, क्यों नहीं ज़रूर, ठीक है। रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इसके बाद अगला है जिससे आपको कहना है जा सकते हो तो जाओ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे गो इफ़ यू कैन, यानी जा सकते हो तो जाओ। इस तरह से हम कहते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इंग्लिश में इस सेंटेंस को कहेंगे गो इफ़ यू कैन। गो इफ़ यदि जा सकते हो तो जाओ। इंग्लिश में बोलेंगे गो इफ़ यू कैन। गो इफ़ यू कैन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मैंने यह बात नहीं कही। मैंने यह बात नहीं कही, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क। आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, मैंने यह बात नहीं कही या फिर मैंने ये बात नहीं की। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क। आई डिडेंट मेक दिस रिमार्क, मैंने यह बात नहीं कही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे माई माइंड इज़ रीलिंग। माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे माई माइंड इज़ रीलिंग। माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है कि कितना दान चाहिए तुम्हें। ये भी कभी ना कभी सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कितना दान चाहिए तुम्हें, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, यानी कितना दान चाहते हो तुम या फिर कितना दान चाहिए तुम्हें। इस तरह से जब आपको कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच डोनेशन डू यू वांट। हाउ मच डोनेशन डू यू वांट, कितना दान चाहिए तुम्हें।
ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है कि मुझ पर एहसान मत करो। रोज़ाना इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो कि मुझ पर एहसान मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। तो इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो मुझ पर एहसान मत करो, इंग्लिश में कहोगे डोंट फेवर मी। जिसे आपको ये कहना हो फिर हम इसी लायक थे, हम इसी लायक थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी डिजर्व इट, वी डिजर्व्ड इट, हम इसी लायक थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वी डिजर्व्ड इट, वी डिजर्व्ड इट, हम इसी लायक थे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि नल खोल दो, नल खोल दो। रोजाना इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। और इस सेंटेंस को हम कई बार देख भी चुके हैं, तो जब भी कहना हो नल खोल दो, इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि बात पक्की हो गई। ठीक है, तो जब भी कहना हो बात पक्की होगी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, बात पक्की हो गई। जब भी इस तरह से हम कहते हैं फाइनल हो गई, तो इंग्लिश में आप कहोगे द टर्म्स वर फाइनल्स्ड, बात पक्की हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना है कि मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। इस तरह से भी इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी कहना हो मैं 6 से 10 बजे तक काम करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वर्क फ्रॉम 6 to 10, आई वर्क फ्रॉम 6 to 10। इसके बाद नेक्स्ट है जिसे आपको कहना हो कि यह ट्रीट मेरी तरफ से। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, यह ट्रीट मेरी तरफ से। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। ठीक है, यह ट्रीट मेरी तरफ से। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना हो मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस चीज़ से अपसेट है, किस चीज़ से, यानी इस तरह से कहना हो आप किस चीज़ से या फिर आप किस बारे में परेशान हैं। इस तरह से अगर पूछना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, व्हाट आर यू अपसेट अबाउट, आप किस चीज़ से परेशान हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जैसे आपको कहना हो कि वह कमज़ोर है। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वीक, ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। अब जैसे यहाँ पर वह दे दिया गया है, आपको किसी का नेम लेकर बोलना हो, ठीक है, जैसे आपको कहना है कि मोहन कमज़ोर है, तो ही की जगह आपको उसका नेम रख देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वे बाज़ार से आई। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे कम फ्रॉम मार्केट, दे कम फ्रॉम मार्केट, वे बाज़ार से आए।
तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दे कम फ्रॉम मार्केट। अगर आपको कहना हो कि वे कॉलेज से आए तो आप इंग्लिश में कहोगे दे कम फ्रॉम कॉलेज। वे ऑफिस से आए, दे कम फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। ये सेंटेंस भी अक्सर आप बोलते होगे बच्चों के साथ। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट स्पॉइल्स योर आइज। इट स्पॉइल्स योर आइज। इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इट स्पॉइल्स योर आइज। इट स्पॉइल्स योर आइज। इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है कि यह मेज पुरानी है। अब मेज की जगह कोई और कुछ और आपको लेना है तो इसको ले लीजिए। अगर आपको मेज ही बोलना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस टेबल इज़ ओल्ड। यह मेज पुरानी है। दिस टेबल इज़ ओल्ड। दिस टेबल इज़ ओल्ड। और जिसे आपको कहना है यह कुर्सी पुरानी है तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस चेयर इज़ ओल्ड। अब कुर्सी की जगह कुछ और सोफ़ा आपको लेना है तो उसको यहाँ पर रख दीजिए टेबल की जगह। ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है कि आपने ये पुस्तक कहाँ से ली। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। अब जैसे यहाँ पर पुस्तक दिया गया है, आपको कहना है आपने ये मेज कहाँ से ली, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू टेक दिस टेबल फ्रॉम। आपने ये कुर्सी कहाँ से ली, वेयर डिड यू टेक दिस चेयर फ्रॉम। अगर अब जैसे इसकी जगह कुछ और आपको लेना है तो बुक की जगह वो आपको रख देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है जिसे इस तरह से हम कहते हैं थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट। थोड़ा भी नहीं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट। थोड़ा भी नहीं। ठीक है। अक्सर ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो जब भी कहना हो थोड़ा भी नहीं आप इंग्लिश में कहोगे नॉट द लीस्ट। नॉट द लीस्ट। नेक्स्ट है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ये अक्सर हम बोलते हैं, तो गाइस इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मेरा ऐसा मीन नहीं था। तो जब भी कहना हो मेरा ऐसा मतलब नहीं था आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। इंग्लिश में हम कहेंगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आई होप एकदम सही ढंग से ये आपको याद हो गया होगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है कि दादा पोते में क्या बात हो रही है। अब जैसे दादा पोते ले लिया गया है, आप यहाँ पर जिसके बारे में आपको बोलना हो उनको रख दीजिए। अगर गाइस आपको यही कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट चैटिंग इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडसन। अब दादा पोते में क्या बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन दे दिया गया है। आपको किसी और के बारे में इस तरह से बोलना है तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन की जगह आपको उनको ऐड करके इसी तरह से सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि वह अपने आप को कुछ समझता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। वह अपने आप को कुछ समझता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा गाइस? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। ही गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। वह अपने आप को कुछ समझता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे इस तरह से हम कहते हैं संभल के। संभल के। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट। वॉच आउट। संभल के। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? वॉच आउट। वॉच आउट। संभल के। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है जिसे आपको कहना है कि यह कार्य मुश्किल हो सकता है। यह कार्य मुश्किल हो सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। जैसे इस तरह से आप कहते हो शायद यह कार्य मुश्किल हो सकता है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क।
इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क, यह कार्य मुश्किल हो सकता है। तो गाइस इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट मे बी डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है, तो आई होप सही ढंग से आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इंग्लिश में अच्छे से याद हो गया होगा। तो गाइस अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दें, और गाइस आपको एक कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।